हमारी पृथ्वी के दोनों तरफ के ध्रुवों पर अब बर्फ पिघलने लगी है। पूरी दुनिया में जंगल कहीं ना कहीं राख का ढेर बन रहे हैं और हमारे समुद्र का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो कई बड़े शहरों और या कहे कि पूरे के पूरे देशों को डुबो सकता है। पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सूखा पड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ आई रहती है, जो पूरे के पूरे शहरों को निगल रही है। दोस्तों, आज की डेट में हालत बद से बदतर हो चले हैं। पूरी मानव जाति पर संकट गहरा रहा है। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले लोगों को सीधा इसका प्रभाव ना पड़ता हो, मगर यकीन मानिए कि यह कभी भी आपके द्वारे आ खड़ा हो सकता है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि हमारी पृथ्वी के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठने लगे हैं। आखिर ये समस्या पैदा ही क्यों हुई? जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या, जो हर तरफ आज इसी की ही बात होने लगी है? क्लाइमेट चेंज या कहें कि जलवायु परिवर्तन, आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृथ्वी के औसत तापमान में आ रही वृद्धि। और ये वृद्धि आ क्यों रही है? ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूर्य से मिलती है। सूर्य की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और उन्हीं में से कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल द्वारा परावर्तित होने से रोक लिया जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ बना हुआ कुछ गैसों का एक सुरक्षा कवच ही तो है। सूर्य की गर्मी को हमारा वायुमंडल परावर्तित होने से रोक लेता है। उसी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वरना अत्यधिक ठंड के कारण पृथ्वी पर रहना संभव ना हो पाता। न ही किसी प्रकार की खेती करना संभव हो पाता और न ही पूरी दुनिया का पेट भरना संभव हो पाता। तो इसका मतलब है जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक बनाकर पेश किया जाता है वो तो बहुत ज़रूरी है। हाँ है, पर तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में बिल्कुल संतुलित हो। ये समस्या उस वक्त शुरू हुई जब इंसानी गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 व मीथेन गैसों की मात्रा बढ़ने लगी, और जब इनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगी तो वे सूर्य की गर्मी को ज़्यादा सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। और यहीं से ही जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 5 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में पहली है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इन सब में सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ही है, क्योंकि CO2 पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रह पाती है। इंसानी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो लेवल पर्यावरण में बढ़ा है, उसका मुख्य कारण फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधनों, कोयला, डीजल, पेट्रोल और ज़मीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल ही है। बड़े पैमाने में इसका इस्तेमाल 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही हुआ है। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। यानी जितनी मात्रा CO2 की इस वक्त पृथ्वी पर है, उतनी पृथ्वी के 8 लाख सालों के इतिहास में कभी नहीं रही है। यह समस्या इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकरण शुरू होने से लेकर अब तक हमारी पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री के इजाफा होने की संभावना बन रही है। और अगर ये तापमान बदलाव कहीं 2 डिग्री पर पहुंच गया तो हम प्रलय को होते हुए भी देख सकेंगे। और इस तापमान के बढ़ने के कारण से हम पृथ्वी के दोनों तरफ के ध्रुवों और हिमालय पे जमे हुए ग्लेशियरों को पिघलते हुए देख रहे हैं। सीधा सा असर हम समुद्र के बढ़ते जल स्तर के तौर पर देख रहे हैं। 2005 से 2015 के 10 सालों के बीच समुद्र के जल स्तर में 3.6 mm 3.6 mm की वृद्धि को देखा गया है। अगर ये वृद्धि यूं ही बढ़ती रही तो दुनिया के कई बड़े शहर व देश समुद्र में पूरी तरह समा जाएंगे।
जलवायु में होने वाले इन बदलावों की वजह से ही हमें पूरी पृथ्वी पर कहीं पानी की कमी, कहीं सूखा, कहीं बेमौसम बरसात, कहीं बाढ़, कहीं पर अचानक आए फ्लैश फ्लड देखे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया के देश अब भी नफ़ा नुकसान का हिसाब लगाने में लगे हुए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की ज़रूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसीलिए बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए बड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों या आने वाली जनरेशन के लिए इस पर्यावरण के सुधार के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर में बिजली को बचाएं। इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी का महत्व समझें। एनर्जी एफिशिएंट घरों का निर्माण करें। स्टार रेटेड अप्लायंसेसों का इस्तेमाल करें। प्लेन के बजाय ट्रेन में चलें। कार के बजाय इलेक्ट्रिक कार को शिफ्ट करें। और मैं तो ये कहूँगा कि कार की बजाय हो सके तो साइकिल पर चलें। साथ ही पानी के इस्तेमाल का महत्व समझते हुए घर बनाते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी के रिसाइकल यूज़ को महत्वता दें। साथ ही एनर्जी एफिशिएंट वाटर क्लोजेट सिस्टमों का घर में उपयोग करें। यकीन मानिए, हमारे इन छोटे छोटे कदमों का बहुत महत्व निकलेगा और एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।